Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो करंट में काफी ज्यादा चल रहा है। वो है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अभी एक मेमो इशू किया है जिसके अंदर उन्होंने बात करी है कि जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, जो एक्ट है उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, उनके प्रोविजंस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। तो क्या क्या गाइडलाइंस थी, क्या क्या चीजें इशू की गई मेमो में, उनके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह बताया गया है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। तो पहली चीज यहां पे स्पेसिफिकली बताया है कि कौन कौन सी दो जगहों के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो कोचिंग सेंटर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। दूसरी बात यहां पे उन्होंने की है कि अभी हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स चालू करने हैं, इस चीज की अवेयरनेस फैलानी है ताकि जो वुमन इस चीज को फेस कर रही हैं वो सामने आए, कंप्लेन करे, और जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक हम इस चीज से निजात नहीं पा सकते। तो पहली चीज तो यह है कि हमें अवेयरनेस फैलानी है, लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि इस तरीके का एक्ट है। हमारे हिंदुस्तान में मेन दिक्कत तो यही है कि जितने भी एक्ट्स हमने बनाए हैं उसमें से मेजॉरिटी तो लोगों को पता ही नहीं। मैं ये तक कहना चाहूंगा कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल करे या गवर्नमेंट करे, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये तो काफी ज्यादा जो है माइन्यूट चीजें हैं, ये तो फिर भी सिंपल लॉज हैं, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, तो हमें अवेयरनेस फैलानी है। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रॉपरली रजिस्टर हुए हैं कि नहीं, इस चीज की हमें जांच करनी है, क्योंकि कोई भी चीज जब रजिस्टर हो जाती है तो वो रेगुलेशन के अंडर आ जाती है। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रेगुलेशन से बाहर रहती है। इसीलिए ये कहा जाता है अगर किसी भी चीज पे हमें पकड़ पानी है तो उसे लॉ के अंडर ले आइए। तो उनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। तो इसके सारे हम प्रोविजन समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले एप्लीकेबल टू ऑल सेक्टर्स। अब ऑल सेक्टर्स का यहाँ पे मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पे दो तरीके के सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन काम करती है वो कहां काम करती है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो जो पब्लिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो भी इस एक्ट के अंडर आएंगी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम चल रहा है वो भी, और ऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसके अंडर आएगा। दूसरी चीज उन्होंने ये बताया है कि वर्क प्लेस क्या होगा। तो वर्क प्लेस आप उस प्रीमाइसिस को ना समझे, वर्क प्लेस की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। अगर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है वो कहीं पे बाहर जा रहा है, अगर वो फीमेल कहीं पे बाहर जा रही है अपने ऑफिस वर्क से, तो वो भी वर्क प्लेस का एक पार्ट होगा। दूसरी चीज, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है तो वो भी वर्क प्लेस का पार्ट होगा। तो ये जो वर्क प्लेस है इसे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया और बहुत ज्यादा वाइड कर दिया। तीसरा पार्ट यहां पे आता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। अब ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ऑफिस जिसके अंदर मोर देन 10 पीपल जो है वर्क कर रहे हो, मोर देन 10 वर्कर्स। अब ऐसा ऑफिस जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होगी जो इस चीज के ऊपर ध्यान देगी कि किस किस तरीके की वहां पे कंप्लेंट्स आ रही हैं और उन पे आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगी। उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब यहां पे एक चीज मुझे ये बताइए कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि 10 से ज्यादा है तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनेगी, और अगर 10 से कम है तो 10 से कम होगा तो उसके लिए होगा लोकल कंप्लेंट कमिटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एक कमिटी बनाई जाएगी जो क्या है 10 से कम वर्कर जहां काम कर रहे हैं वहां की कंप्लेंट यहां पे नोट की जाएगी। अब बात कर लेते हैं ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर एज वेल एज द पेनल्टीज। तो पहली चीज तो ये कि ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है इसे ऑर्गेनाइज करने का काम किसका है, उसके सीईओ का है, या जो भी उस पोजीशन पे बैठा है, जो भी उसे मैनेज कर रहा है, चाहे ओनर कह लीजिए, वो इसे कंपोज करेगा, इसे बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पेनल्टीज की बात करते हैं। अगर ये चीज फॉलो नहीं की गई प्रॉपरली तो पेनल्टीज क्या होंगी। पहली चीज तो 50,000 का जुर्माना लग सकता है उस इंसान पे, और उसके साथ साथ उसका लाइसेंस भी जा सकता है।
तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे बताए गए। अब किस तरीके की प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे फॉलो की जाएगी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के अंदर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो प्रोसीजर ये रहेगा कि जो वुमन है उसे कितने महीने दिए जाएंगे, 3 महीने। वुमन के पास कितने महीने होंगे, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर उन्हें क्या करनी है, कंप्लेंट। ये कंप्लेंट उन्होंने दाखिल कर दी, पर यहां पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि 3 महीने से ज्यादा समय भी हो सकता है अंडर सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। 3 महीने बाद ये कहां जाएगा, ये जाएगा उस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के पास। अब यहां पे क्या किया जा सकता है, इससे पहले या तो यहां से मीडिएशन करके उस चीज को सुलझाया जा सकता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, उससे पहले ही मीडिएशन हो गई और मीडिएशन से वो चीज जो है सॉल्व हो गई। पहला एक ये काम हो सकता है। दूसरी, अगर नहीं होता है तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी क्या करेगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। यहां पे की जाएगी इन्वेस्टिगेशन, और ये इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये भी 3 मंथ्स के अंदर। तो ये इसका प्रोसीजर रहने वाला है। इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहां पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं। पहली चीज तो ये कंपोजिशन जो है इस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये ओनर डिसाइड करेगा, उस कंपनी का ओनर डिसाइड करेगा। दूसरी, इसके जो मेंबर्स होंगे वो उसी कंपनी के मेंबर्स होंगे जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो चीज। और अगर हम बात करें, ये पूरा जो एक्ट है ये काफी ज्यादा वेगली ऑर्गेनाइज्ड है, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आईसीसी के रिलेटेड। तो ये सारी चीजें इसे थोड़ा सा वीक बना देती हैं। अगर हम इस चीज को रोकना चाहते हैं, अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को रोकना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को जागरूक करें, महिलाओं को बताएं कि आपके पास ऐसा अधिकार है, आपको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा एक्ट है। दूसरी चीज, जो कंपनी का ओनर है या मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए, सीईओ कह लीजिए, उसे सचेत किया जाना चाहिए कि आपको ये प्रोसेस इस तरीके से फॉलो करनी है। तीसरा, आईसीसी जो है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, इसे और ज्यादा सुदृढ़ करना चाहिए। कई जगह तो ऐसा भी पाया जाता है कि इसे ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कानून हमने दुनिया भर के बना दिए हैं और उसमें से इंप्लीमेंट तो आधे भी ढंग से नहीं होते। तो इसे इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अ टाइगर कैन बी टाइगर और अ टूथलेस टाइगर। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा टाइगर देखना चाहते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ टूथलेस टाइगर फॉर अस। इसे आप मजबूत कीजिए, तब जाके ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तब जाके हम इन सारी परेशानियों से निजात पा पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, and thank you very much for watching.